शुंड जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी महाराज मेरा जन्म अयोध्यापुरी में हुआ और मेरा भाव तो बना भगवान शंकर की उपासना का, पर हरि और अन्य देवताओं की निंदा करने लगा। भगवान शंकर की आराधना, यद्यपि जन्म परम पावन अवधपुरी में हुआ और उस समय कलयुग चल रहा था, जैसे इस समय कलयुग चल रहा है, वो बड़ा ही धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला। कल आप सुने, मनुष्य प्रायः कलयुग में रोगों से इतने पीड़ित होंगे कि भोगों की प्रबल इच्छा और भोगने की सामर्थ्य नहीं। कैसा भारी दंड, शरीर रोग ग्रसित, इच्छाएं भोगों में, सामर्थ्य बिल्कुल नहीं। इसी प्रगट में दुर्गति, प्रगट में दुर्गति। बिना कारण अभिमान करते हुए, बिना अपराध के भी उसको दंड देना, विरोध कर देना। बहुत थोड़ा जीवन घमंड ऐसा मानो अमर हो गए। ऐसा कलयुग के प्राणी कैसे होंगे? शरीर रोग ग्रसित, भोग वासनाओं की धूम मची हुई अंदर से, और भोगने की जो प्रबल इच्छा है और सामर्थ्य नहीं है, जल रहा है बैठे बैठे। अभिमान इतना कि साक्षात मैं ही काल हूं, सबको दंड दूंगा। जरा सी बात पे लड़ जाना, पीट देना, हिंसा कर देना। आप आश्चर्य मानेंगे, कंडा होते ना गोबर के, 5 कंडे उठा ले किसी ने, मार डंडे, जेल गए, लाखों रुपया लग गया। 5 कंडे की कीमत क्या थी? अरे भाई कोई गरीब आदमी 5 कंडे उठा लिए, रोटी बनाएगा जाके, खाएगा जाके, क्या परेशानी हो गई? अभिमान, सोच, ये कलिकाल मलिन कर देता है। आयु बहुत कम, अभिमान ऐसा मानो कल्पांत में इनका नाश नहीं होगा। कलिकाल ने ऐसा बेहाल कर डाला। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। नहीं दोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भय मंगता। ईर्षा पुरुषाक्षर लोलुपता, परिपूरी रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। हे गरुड़ जी, जब कलिकाल का स्वरूप बढ़ा तो जो नहीं होना चाहिए वो हो गया। बेहाल कर दिया मनुष्य। पिता अपनी पुत्री को भी, भाई अपनी बहन को भी, ये सब भेद मिट गया। इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि जिनका पोषण करना चाहिए उनका शोषण करने लगे। अब कहां जाए, भाग के कहां जाए? जो रक्षा करने वाले वही शोषण करने लगे। कलिकाल ने ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। ये जो लिखा है तो कुछ कुछ सुनने को मिलने लगा। अभी तो 5000 वर्ष की कुछ ऊपर ही वर्ष हुए हैं। 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की। थोड़ा और उठ के चलने दो। अभी तो ऐसा मान लो 4,32,000 में कि घुटने के बल ही चल रहा है। थोड़ा खड़ा होकर के चलने लायक हो, फिर देखो इसका और आतंक। कलिकाल बिहाल के मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। ये बेटी है, ये बहन है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। ऐसा कुछ नहीं रहेगा। किसी में संतोष नहीं दिखाई देगा, विवेक नहीं दिखाई देगा, हृदय में शीतलता नहीं होगी। कौन क्या कुछ नहीं, बस सबके हृदय में ईर्ष्या बढ़ेगी। बोलने में कड़वा वचन ज्यादा प्रिय लगेगा बोलने में। सब कार्यों में प्रधानता लालच की होगी अंदर से। क्षमता कहां गई पता नहीं चलेगा। सब लोग शोक और संकट ग्रस्त रहेंगे। अशांति, भारी अशांति।
वर्णाश्रम धर्म का आचरण नष्ट हो जाएगा। अपने समय की बात जब कलयुग में प्रकट हुई, काकभूषण जी गरुण जी को कह रहे हैं, कोई भी इंद्रियों का दमन नहीं करना चाहेगा। आज ये खाना है, अब विचार तो करो खाने योग्य है कि नहीं। नहीं तो फिर नहीं खाना, उपवास कर लेंगे, अभक्ष्य पदार्थ थोड़ी खाएंगे। जिन रसोई में, जिन पात्रों में मांस रांधा गया, उसमें चाहे आप बिल्कुल खीर, पूड़ी, कचौड़ी, रोटी, सब्जी सात्विक बनाए तो भी वो अभक्ष्य पदार्थ के समान ही आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। चाहे वो रिश्ते नातेदार की रसोई हो, चाहे वो किसी भोजनालय की रसोई हो, जिसमें मांस रांधा गया उस रसोई का अन्न यदि खाओगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। सात्विक आहार जब नहीं तो बुद्धि का विचार सात्विक कैसे हो सकता है। तो कोई इंद्रियों का दमन करे, कोई दूसरों को अपने कमाए हुए धन से सुख पहुंचाना, जैसे बीमार पड़ा हुआ है, कोई सेवा करने वाला नहीं, करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, 1 का लाख देंगे, मान लेना हमारी बात। लोग कहते हैं कि मैं कैसे धनी बन जाऊं, कि हम उपाय बताते हैं आपको। अगर आप किसी भी अनाथ, गरीब, असहाय, चाहे वो पशु, पक्षी, मनुष्य कोई भी हो, आप इसकी सेवा का व्रत ईमानदारी से ले लीजिए। गौ सेवा, साधु सेवा, ऐसे जन जिनको, तो आप देख लीजिए आपका धन कैसे बढ़ता है। बस 2 दिन में ना देखिएगा, दीर्घ काल तक कीजिए और आप ऐसे धनी बन जाएंगे कि आप तृप्त हो जाएंगे। आपका हृदय कहेगा कि अब कछुनाथ न चाहे मोरे, लौकिक पारलौकिक सब सुख मिल जाएंगे। पर दिशा हमारी गलत हो गई। धनी बनना चाहते लेकिन दूसरों को लूट के, दूसरों को दुख पहुंचा के, दूसरों की हिंसा करके, ये कोई धन कमाने का, सुखी होने का तरीका है। दूसरे के पुत्र का अपहरण कर लिया, अपने पुत्र को सुख पहुंचाने के लिए धन चाहिए, अपने मन को, अपने तन को सुख पहुंच, सर्वनाश हो जाएगा। समय का इंतजार करो। बार बार कह रहे हैं कि हमारे मालिक का बहुत बड़ा ऑफिस है, इसमें थोड़ा रजिस्टर मुकदमा लंबा चलता है, और जिस दिन फाइनल पे आएगा तो फिर ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। इसलिए कुछ अज्ञानी जन जैसे पापाचरण कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, तो कुछ परिणाम तो समझ में आ नहीं रहा तत्काल। उनको लगा कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ, वो हिसाब बढ़ रहा है, मैं ब्याज सहित। और जिस दिन लागू होगा, तो जैसे सालों से जेल में बंद है, 10 दिन पहले सूचना हुई कि सुनो 10 तारीख को 12 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। अब हर मिनट फांसी लग रही उसकी, हर मिनट। उसको पता नहीं था, पर जब फाइनल आया कि 10 दिन बाद तुम्हें इतने बजे फांसी दी जाएगी, और हर मिनट दूसरे के पुत्र का अपहरण कर लिया, अपने पुत्र को सुख पहुंचाने के लिए धन चाहिए, अपने मन को, अपने तन को सुख पहुंच, सर्वनाश हो जाएगा। समय का इंतजार करो। बार बार कह रहे हैं कि हमारे मालिक का बहुत बड़ा ऑफिस है, इसमें थोड़ा रजिस्टर मुकदमा लंबा चलता है, और जिस दिन फाइनल पे आएगा तो फिर ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। इसलिए कुछ अज्ञानी जन जैसे पापाचरण कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, तो कुछ परिणाम तो समझ में आ नहीं रहा तत्काल। उनको लगा कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ, वो हिसाब बढ़ रहा है, मैं ब्याज सहित। और जिस दिन लागू होगा, तो जैसे सालों से जेल में बंद है, 10 दिन पहले सूचना हुई कि सुनो 10 तारीख को 12 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। अब हर मिनट फांसी लग रही उसकी, हर मिनट। उसको पता नहीं था, पर जब फाइनल आया कि 10 दिन बाद तुम्हें इतने बजे फांसी दी जाएगी, और हर मिनट फांसी लग रही उसकी। फांसी का कष्ट तो एक बार, लेकिन उतने समय में उसको जो कष्ट हो रहा है, ये तो हुआ यहाँ का कानून, लेकिन पूरा हिसाब नहीं हुआ। पूरा हिसाब होगा बड़ी ऑफिस में, वहां से फाइनल इसको भी काटा जाएगा कि आप इतने वहां भोग चुके, अब आइए यहाँ पवित्र होइए। बहुत सावधान, ये मत सोचो कोई तुम्हें देख नहीं रहा है, कलिकाल है, सब चलेगा, नहीं चलेगा।
समय आने दो, समय, फिर तुम देखना काल बहुत बलवान है। इसलिए ऐसा विचार मत करो तुम कि कोई दंडदाता नहीं, अरे कुछ नहीं, सब नाटक है, ऐसा मत मानो। क्योंकि जब आपको परिणाम आएगा तब आप भले पवित्र आचरण करने वाले हो, उस समय क्षमा नहीं होगा, ध्यान रखना। तभी अपने लोग देख नहीं पाते, तो लगता है ये बेचारा अभी तो बच्चा ही था, ऐसा कौन सा इसने पाप किया, भगवान के यहाँ न्याय नहीं है, ऐसा बोलने लगते हैं। तुम तो देख रहे हो बच्चा, लेकिन वो तो देख रहे ना कि बहुत पुरातन है, पोशाक नहीं पहरा दी है, लेकिन अब आ गया है समय उसको दंड देने। तो शुरू हो गया दंड विधान। अब वो चाहे गर्भस्थ हो, चाहे बाहर हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, जिस समय हमारे भागवती कानून के हिसाब से दंड प्रारंभ होगा तो कोई औषधि काम नहीं करेगी, सामने से कोई अनुष्ठान काम नहीं करेगा। हाँ, उससे बड़ा अनुष्ठान हो जाए तो भले उस प्रारब्ध को रोक दे। इंद्रियों का दमन करने की बात नहीं, मनमानी आचरण, न शास्त्र का शासन, न भगवान का भय, न धर्म का भय, बस इंद्रियों को दुलार करना। हम धनी बनना चाहें, सच्ची बात कहते हैं, लौकिक पारलौकिक दोनों धन, इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सुभैया कृष्ण गुण संचो। राधा राधा बोलते हुए दूसरों को सुख पहुंचाने के बाद पक्का पक्का आप हर तरह से सुखी हो जाएंगे, पर मानने के लिए तैयार नहीं ना। अगर आप इस बात को समझ पाए, मिल गए बिहारी जी, अन्य कोई साधना नहीं संतों की से। तुम दूसरों की सेवा की भावना करो। जब अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर तुम्हारी सेवा के लिए तैयार हो गया तो धन की क्या बात है। पारसमणि मिल जाए तो किलो 2 किलो सोना की क्या हो, तो पहाड़ बना सकते हो सोने का। जब अखिल कोटि ब्रह्मांडों की रचना करने वाला तुम्हारा हो गया तो तुम किस बात से अतृप्त रह सकते हो। सकल सुख पावत मेरी सुभैया कृष्ण भुगते दे न जाचहि, खुद आनंद लो, दूसरों को आनंद प्रदान करो, मांगना नहीं पड़ेगा। पर वो सोच गलत हो गई, सोच हो गई कि दूसरे को मारकर, दूसरे को लूट कर, दूसरे को कष्ट देकर भाई कभी नहीं सुखी हो सकते। अगर तुमने किसी के आंसू और खून से पैसे कमाए हैं तो तुम्हारा परिवार भी आंसू डालेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा वो दिन जो तुमने सोचा भी नहीं है। दैन्य होके चलो, धर्म से चलो, मान लो मेरी बात। खंडहर हो गए